लो पढ़ेंगे सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर में भी जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर में भी जीरो? एन की वैल्यू जिसके लिए जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप कोई भी रेट लो, मान लो कि तुम बोलो कि ए से बी बनाया और मैंने बोला तुम इसका रेट लिखो, क्या लिखोगे? के ए टू द पावर एक्स, ये लिखोगे रेट लो, सही है। अब ये कहता है एक्सपेरिमेंटली आप ऐसी केमिकल रिएक्शन पकड़ो जिसका ऑर्डर जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो। समझ में आ गया? अगर एक्स की वैल्यू में जीरो रख दूं तो किसी की भी पावर जीरो लगाओगे, मैं तुम्हारी पावर जीरो लगा दूं तो तुम वन बन जाओगे। मजे की बात देखो, तुम कहते हो अगर मान लो किसी से बदला लेना हो तुम्हें, नहीं किसी से बदला लेना और उसकी धनराशि इतनी है, वो बिलियनियर है, जीरो कैसे लगा रखे हैं, वही पूछेंगे तुम्हारी वर्थ कितनी है? हमारे पास बैंक में इतना बैलेंस है। ओह माय गॉड, है ना? और तुम ऐसे तो बदला ले नहीं सकते, और तुम ठहरे मैथमेटिशियन, तुम बदला लेना, बोले तेरी वर्थ कितनी है, अब बता तेरी वर्थ कितनी है। किसी की भी पावर जीरो वन होती है, जानते हो क्या? तो फाइनली उसकी वर्थ कितनी है? 1 रुपया। इसको बोलते हैं इलॉजिकल जोक्स। चलो, इज दिस क्लियर? सपोज किसी से बदला लेना, पैसा कितना वाला, ऐसा इतना पैसा, आज मैं तेरे से कॉपी पे बदला लूंगा, मैथ के तरीके में बदला लूंगा, उसकी पावर जीरो कर देना तुम। 1। तो किसी की पावर जीरो कितनी होती है? 1। समझ में आ गया? सो यहां पर a टू द पावर जीरो कितनी होगी? 1। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फाइनली जो रेट है वो बेसिकली क्या है? सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर है, मतलब उसकी रेट चेंज नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो फाइनली रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर तब होती है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, x की वैल्यू जीरो होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, एंटायरली टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट ही है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? हां। तो अब हम चलते आगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप ध्यान से समझना, आप सीधे सीधे समझा रहा हूं, अगर आप रेट लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा? r = k a to the power 0। दैट्स व्हाई दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज़ द पावर इज जीरो। समझ में आ गया? और अगर इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट को लिखा जाता है at = a0 - k। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? at क्या होता है? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम which is equals to the concentration of reactant at time is equals to 0, यानी इनिशियल concentration minus k into t। k क्या है? रेट कांस्टेंट, t क्या है? टाइम है। दैट्स वेरी इजी। ये पता क्या है? y = mx, जरा ध्यान से देखो, y = mx + c। अब ये तुम्हें तो दिख नहीं रहा होगा, मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि अगर मान लो इसी से वो ग्राफ बनाया बेसिकली, मैं आपको समझाता हूं। at क्या है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, a0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, k क्या है? रेट कांस्टेंट, और t क्या है? टाइम। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना। ये y है, ये c माइनस ये m है और ये x है। अब देखो y की जगह क्या लिखोगे? y एक्सिस पर at, देखो तुमने लिखा ये 80। ठीक है, x एक्सिस पे क्या लिखोगे? ये रहा x एक्सिस टाइम, तो इधर तुमने क्या लिखा? टाइम। आ गया समझ में? और c मतलब y एक्सिस से कहां से कट के चल रहा है वो, ये दिखा सब लोगों को। c की वैल्यू कितनी है? a0। तो देखो ये a0, ये तुमको जिसको मैथ आती है उसको बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। मतलब y एक्सिस पे कहां काटता है, और इसका स्लोप कितना है? m की वैल्यू k है, इसका स्लोप देख लो, और k भी नहीं है, वो माइनस का k है। जरा देखो m, ये क्या है? y = mx - c। तो यहां पर कंपैरिजन करो, mx + c होता है ना, फार्मूले में तो ऐसा होता है, mx + c। तो m की वैल्यू कितनी? कंपेयर करो माइनस का k। समझ में आ गया? mx + c लिखना, y = mx + c एक ऐसी लाइन होती है जो कि y एक्सिस पे कहीं काट रही होती है, और अगर स्लोप उसका नेगेटिव है, देखो स्लोप की वैल्यू माइनस का k है, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है। आगे समझ में? इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। किसी भी टाइम पे अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन निकालनी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से, क्योंकि रिएक्टिव कंसंट्रेशन घटेगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से kT माइनस कर दो, बात खत्म। और यहां पर एक और कांसेप्ट होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का कांसेप्ट क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाएगी, a0/2 ही रह जाएगी। मतलब शुरू में मान लो तुमने कंसंट्रेशन लिया 100, अब रह गया वो 50, तो आधा हो गया बस। तो उसमें कितना टाइम लगा उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको कैसे लिखा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? दैट इज a0/2 हाफ लाइफ। तो बेटा देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब आपका रिएक्टेंट पहले से आधा रह जाए, ऐसा टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं जब आपका रिएक्टेंट पहले से आधा रह जाए। आ रहा है समझ में? टी हाफ का मतलब क्या होता है? जो आपका रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा रह जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। आता है सबको समझ में? तो 80 का वैल्यू अगर किसी टाइम पे a0/2 रह जाए, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो जब आप हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करने जाओगे, रख दो फॉर्मूला क्या आपके पास, 80 = a0 - kt, यही है ना? तो अब 80 की वैल्यू कितनी हो गई? इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी, a0/2, विच इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन a0 माइनस k, और अब आप t को क्या बोलेंगे? t हाफ। तो अगर मैं बोलूं कि t हाफ की वैल्यू निकाल के दो तो कितनी आएगी? दैट इज यस, कितनी आएगी? ये आ गया फाइनली a0/2 k। आया कि नहीं आया? वैल्यू निकाल लो ना, यहां से वैल्यू निकाल लो टी हाफ की, तो वो कितना हो गया? a0/2 k। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? a0/2 k वो इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, हाफ ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जा देता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। अगर ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो रेट लो लिखो। तो रेट लो क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझना, इसके लिए समझा रहा हूं तो आगे नहीं समझाऊंगा, सेम ही है सब कुछ। तो क्या लिखूंगा? रेट लिखूंगा k a टू द पावर 0, यस और नो। फिर रेट एक और तरीके से लिखा जाता है, रेट कैसे लिखा जाता है? -dA/dt, यस और नो। अब मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये दोनों बराबर बात है। अगर ये दोनों बराबर बात है तो क्या लिखूंगा? k a टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू -dA/dt, यस। अब किसी की भी पावर 0 होती है 1 होता है, तो इसका मतलब क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? dA विच इज इक्वल्स टू k dt, यस और नो। माइनस के साइन को उधर लेके जाता हूं तो क्या लिखूंगा? dA विच इज इक्वल्स टू -k dt, यस और नो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 मान लो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 मान लो, इनिशियल टाइम 0 मान लो, फाइनल टाइम t मान लो। तो आप डीए का देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो a के ऊपर पावर आपको क्या लगानी है? लिमिट क्या लगानी है? a0 and at, सही है, -k। अब यहां पर देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहां पर t के ऊपर पावर क्या लगानी है? 0 से लेके t। अब आप देखो, तो यहां फॉर्मूला क्या बन गया? at - a0 विच इज इक्वल्स टू -kt बन गया। ये मैंने आपको बताया था। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? at इज इक्वल्स टू a0 - kt, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको।
आया समझ में? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सेम चीज आपको आगे भी ड्राइव कराई हुई है सेम तरीके से। तो आप याद रखना AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो है बेटा। और यहां से अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। K की वैल्यू कैसे निकलेगी? A0 माइनस AT डिवाइड बाई T। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। AT क्या है? आफ्टर टाइम T कॉन्सेंट्रेशन। कई लोग घबरा जाते हैं क्या है ये A0 AT। तो ये ऐसा है कि मान लो किसी एक केमिकल रिएक्शन है, A से B बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं अपन, है ना। तो A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 मान लेते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 मान लेते हैं और इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब T इक्वल्स टू 0 पे आपने कितना लिया? T इक्वल्स टू 0 पे 10 है और T इक्वल्स टू आफ्टर 10 मिनट कितना हो गया? 10 से मान लो 5। तो ये A0 है और ये क्या है फिर? AT है। बात खत्म। तो घबराने की बात नहीं है। A0 का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT का मतलब होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। को T से डिवाइड करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ये भी निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो हाफ लाइफ इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज A0 by 2K। अब ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो लिखोगे तो क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर 0 लिखा था आपने, तो A टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहां पर रेट क्या होती है? कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है, इसीलिए आपका ये कांस्टेंट लाइन बनाया गया है। टाइम कितना भी चेंज हो जाए आपका रेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है। आया समझ में? मैं आपको ये सारी चीजें जो सामने लिखी है, रेट कांस्टेंट की, यहां पर अगर कोई पूछे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी तो देखो वो भी निकालनी बड़ी आसान है। मैंने तुम्हें K का यूनिट याद करवाया था। K का यूनिट क्या होता है? दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, एंड यहां पर होता है टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स। याद है? अब n की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 0 रख दो तो K की यूनिट कितनी आ जाएगी? मोल पर लीटर एंड माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0 यानी 1, और साथ में क्या आ रहा है? टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट आ रही है। ये देखो, दिखाई दे रही है सब लोगों को? अब मान लो किसी को याद नहीं हुआ तो देखो याद करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको समझाता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर किसको याद करना है तो सिंपल तरीका है। अब एक बार जब तुमने देख लिया तो दूसरी बार मेरे साथ याद करो, लिख लिख के, है ना। हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर इंसान का बच्चा। यस, वी आर नॉट, नहीं समझ गए? तो वी आर इंसान का बच्चा, वी नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। कैसे याद करोगे? देखो, अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी तो तुम बोलोगे R इक्वल्स टू K, A की पावर कितनी होगी? 0। फाइनली R इक्वल्स टू K ऐसे लिखा जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली चीज तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा? AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियली तुमने मान लो 100 लिया था, 100 में से घटाओ KT। समझ में आ गया? वो किसी भी टाइम पे आपको क्या दे देगा? कंसंट्रेशन। क्लियर है? इसके लिए पूछे कोई हाफ लाइफ बता दो तो कैसे लिखोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 कैसे डिवाइड करना है? अभी हमें कैसे याद होगा? हाफ लाइफ है नीचे 2 लगाओ, इसलिए पर वो फंडे से इसी में लगाना जो बोल रहा हूं। और K क्या है? रेट कांस्टेंट। क्लियर है? अब बोलो K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट जनरली क्या होती है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n और साथ में टाइम इनवर्स। तो n की वैल्यू 0 रख दो तो K की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अब किसी को याद हो गया? 4 फॉर्मूले याद करने में जिसकी जान निकल गई है भाई, तुम राम भरोसे हो। अभी तुम अमेज़न पे जाओ, चड्डी ऑर्डर करो। आजकल तो टर्म्स वाली चड्डी दे रहे हैं, नाम की चड्डी। चलो बताओ यहां पे किसके समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ किसके समझ में आ गया? 4-5 फॉर्मूले कौन कौन याद कर लेगा? बोले नहीं सर हम याद कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है सर। क्या बड़ी बात है सर? व्हाट इज दिस सर? क्या बड़ी बात है सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन 4 फॉर्मूले हैं सर। व्हाट इज दिस सर? याद हो गया? किसको याद हो गया? जस्ट राइट डाउन दैट सेक्शन। याद हो गया? EMI पे चड्डी लगा तू, इस बार मैं EMI पे चड्डी लूंगा बेटा। इतने पूरे दिन आ गए हैं? ऐसे नहीं है? ऐसा कौन उल्लू का बेटा है जो दुकान पे जाके बोलता है भैया चड्डी कितने की है? 70 रुपए की। भैया 10-10 रुपए साथ में दूंगा। ऐसे नहीं बोलता। चलो क्लियर हो गया सब लोगों को? दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली ये सारी इक्वेशन आपको याद हो गई। चलो तो अब हम लोग चलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद किस पे चलेंगे? जरा देखें, ये सारा याद हो गया सब लोगों को? बल्ले बल्ले याद हो गया। अब हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। कहां चल रहे हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो देखो फर्क क्या है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर? एकदम से स्लाइड थोड़ी चेंज नहीं हुई है, जरा देखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फर्क होता है? जीरो ऑर्डर से अगर फर्स्ट ऑर्डर की तरफ जाओगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बाय द वे? तो जीरो ऑर्डर से भाई मैंने सीधी लिख दी, मैं क्या लिखूं जगह नहीं। चलो तो मैं आपको समझाता हूं जरा, इसके लिए मुझे खाली स्लाइड चाहिए। तो जीरो ऑर्डर से अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जाना चाहे तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं समझाता हूं। कोई नहीं, मैं हूं ना, किसका तुमको इंतजार, मैं हूं ना। अगर कोई बोले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो मैं देखो याद करा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट A इक्वल्स टू A टू द पावर कितना होगा? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले। किसको समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ये, लिख लिया। अब कोई बोले कि इसके लिए बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख के बताओ, IRL, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कैसे लिखोगे? दैट्स वेरी सिंपल। इसको लिखा जाएगा, देखो तुमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा था? AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT लिखा था कि नहीं लिखा था? तो तुम्हें क्या करना है? देखो शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट तरीका बताता हूं। इस केस में सिर्फ तुम इतना करना, लॉग लगा देना, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऑफ AT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस KT। खत्म कहानी। इतना कर लोगे? नेचुरल लॉग। अब किसको नहीं पता कि log बेस E को नेचुरल लॉग कहा जाता है? वो किसके बराबर होता है? 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। इतना से याद कर लेना। मतलब इस सारी इक्वेशन को तुम log बेस 10 में भी बदल सकते हो। तुम बायो के हो, लेकिन ये मत सोचना कि हम कैसे करेंगे। सारे बायो के बच्चे स्मार्ट होते हैं, ठीक है? दे आर वेल अवेयर स्मार्ट। समझ में आ गया? तो सिंपल है। और फाइनली अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है तो होता है 0.693/K। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिक्स है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ln ऑफ 2/K। ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2/K, ये भी इसका आंसर है। तो इतने से फॉर्मूले याद करने, किसको याद हो गया? बल्ले किसको याद हो गया? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के। तो मैं एक और चीज कराऊं तो क्या क्या याद करना है? ये जीरो ऑर्डर थी, वे फर्स्ट ऑर्डर हो गई। समझ में आ गया? और ln का मतलब होता है log बेस E, उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये तुम्हारी जानकारी के लिए बताया, ये मैथ का एक फॉर्मूला है। फिर T हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693/K, यानी कि ln ऑफ 2/K भी कहते हैं। दिस इज ln ऑफ 2/K, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2/K। अब मैं तुम्हें जो चीज बताने जा रहा हूं उसको सुनना। ये तुम्हें इक्वेशन याद हो गई, ये वाली मेन तो यही है, मेन इक्वेशन यही है। दिस इज द स्टारेबल इक्वेशन। अब मैं इसी के थ्रू मैं तुमको बताने जा रहा हूं, उसको सुनना तुम, ठीक है? देखो अब जो बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं जरा समझो। अब आपको पता लग गया कि नेचुरल लॉग ऑफ AT
which is equals to natural log of a naught minus kt। पता लग गया तुम लोगों को, यही इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो, ठीक है नहीं थी। मैं क्या करता हूं, मैं kt को साइड ले लेता हूं। अगर मैं kt को यहां ले आऊं, kt को यहां ले आया तो यहां चला जाएगा, लेके जाओ नेचुरल लॉग ऑफ a naught माइनस क्या लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ at लिख सकता हूं। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ इसके अंदर, तो kt इक्वल टू क्या हो गया, इसको लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ a naught by at लिख सकता हूं। ये तो पता होगा, log of a माइनस log of b क्या होता है, log of a by b, जानते हो लॉग में प्रॉपर्टी होती है। अब नेचुरल log को आप log बेस 10 में बदल लो, तो kt इक्वल टू क्या हो गया 2.303 log बेस 10। नेचुरल log से हम लोग नॉर्मल log पे आ गए, नॉर्मल log की वैल्यूज आपको दी होती है a naught by at, ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो ये है कि अगर आप यहां से k की वैल्यू निकालो तो वो कितनी आएगी 2.303 by t log of a naught by at। यही है फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है, इसी पे सारे न्यूमेरिकल आते हैं। यही तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है और इसी में सारे न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने आपको सारा करके दिखा दिया, कुछ नहीं किया मैंने, यहां से k की वैल्यू निकाली तो t नीचे लेके चला गया और कुछ नहीं किया, समझ में आ गया। और जो नॉर्मली log लिखा है वो log बेस 10 ही होता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूं। अगर 10 नहीं लिखा तो वो नॉर्मल log ही है, समझ में आ गया। और अगर नॉर्मल log ना होता तो फिर यहां e लिखा हुआ होता, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी ये 2.303 जो लिखा है बेसिकली ये सेल्फ इंडिकेशन है कि भैया ये log बेस 10 है, log बेस e नहीं है, और ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, समझ में आ गया। तो ये किस-किस को समझ में आ गया, जस्ट राइट ऑन चैट सेक्शन। बेटा आकाश तो आज कह रहा चश्मा टॉगल कहेगा, तुम देख रहे टॉप परसों कहेगा टी-शर्ट हटा दो, फिर कहेगा निक्कर हटा दो, तो मैं कैसे आऊंगा भैया, नेचुरली अपने शरीर के साथ ही आ जाऊं, है ना, तेरी ऑर्डर मानता फिरूं, शाना कहीं का। बताओ जल्दी से बताओ किस-किस को समझ में आ गया। ये अब याद कर रहे हैं तुम लोगों को, क्लियर है सब लोगों को, याद कर लोगे तुम लोग, सारा ये सारा याद कर लेना, ठीक है। अब बस इसी के बिहाफ पे सारी चीजें हैं, वही तुम्हें याद करनी है। अब देखो आगे, तो फाइनली जीरो ऑर्डर के बाद कहां जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर को 1 इंटीग्रेटेड रेट लो, क्या देखो ln of 80 माइनस kt प्लस ln of a naught, मतलब ln of a naught माइनस kt। अगर ग्राफ बनाओगे तो ये लिखो y क्या है, y mx प्लस c, तो ये c है, ये y है, ये x है और ये m है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा, समझ में आ गया। सिर्फ एक लाइन बनेगी जो कि जिसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव, दोनों में फर्क क्या है, यहां पर ln of 80 लिखा जाएगा बजाय 80 के, यहां पर ln of a naught लिखा जाएगा बजाय a naught के, यही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबको समझ में आ गया कि हाफ का वैल्यू कितना होता है 0.693 अब एक और सवाल से पूछा जाता है, कहता है आप k की यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, k का यूनिट क्या होगा, तो k का यूनिट वैसे होता क्या है, दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, यही होता है ना। अब तुम क्या करोगे, n की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, इसी की भी पावर 0 1 होती है, तो k की यूनिट क्या निकल के आएगी, टाइम इनवर्स। या फिर k की यूनिट देखो सीधी पहचानिए, अगर k की यूनिट दे रखा है सेकंड इनवर्स, या फिर मिनट इनवर्स, या फिर r इनवर्स, या फिर डे इनवर्स, वो सेल्फ इंडिकेट करेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब k की यूनिट दे रखी हो सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, r इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखोगे, बस ये ध्यान रखना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। फाइनली इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, मतलब जरूरी नहीं है सेकंड, वो मिनट में दे रखा तो मिनट इनवर्स, कुछ भी टाइम के रिस्पेक्ट में और कुछ नहीं होता। चलो अब अपन आते हैं बेसिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो सेकंड ऑर्डर याद कर लो, ज्यादा नहीं करना क्लास है। ऐसे करके अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को देखोगे तो रेट होता है r = a to the power square, ये स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, याद रखोगे। हाफ लाइफ इसकी ध्यान रखना कैसे निकालते हो, दैट इज t half इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a naught n - 1, ये t half वैल्यू होती है, क्लियर है, आपको ध्यान रखना। ये हाफ लाइफ है बेसिकली, आप इसमें किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ निकाल सकते हो, मतलब ये फार्मूला उस बेस पे दिया हुआ है। ध्यान रखोगे, दिस इज नॉट सेकंड ऑर्डर, दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, और बेसिकली प्रोपोर्शनल लिखा होना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि इसके अलावा अगर आप t half की वैल्यू किसी भी ऑर्डर के लिए निकालना चाहो तो वो a naught टू द पावर कितनी होती है, प्रोपोर्शनलिटी होती है a naught टू द पावर n - 1। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ओनली फॉर सेकंड हाफ, दिस इज फॉर एनी, मतलब आप n की वैल्यू 2 रख दो तो 2 - 1 कितना होगा 1, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप t half निकालोगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन a naught के। बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सबके लिए क्लियर हो गया। चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा